बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एनडीटीवी ने इस दावे की पड़ताल की तो मेरठ के 2 अस्पतालों ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो चुकी है। सौरभ शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में एक साथ 18 चिताएं जल रही हैं। सोमवार को यहां 67 शव जलाए गए, जिसमें 7 कोरोना के मरीज वो थे जिनकी मौत यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में सोमवार को मात्र 2 मौतें कोरोना की वजह से हुई। ये तस्वीरें मेरठ के आनंद अस्पताल की हैं। यहां का लॉन कोरोना के मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। सोमवार शाम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 3 कोरोना की मरीजों की मौत हो गई। पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। यही हाल मेरठ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल केएमसी अस्पताल का है। यहां भर्ती 160 मरीजों के परिजनों को 2 दिन पहले बताया गया कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए मरीजों को ले जाएं या फिर ऑक्सीजन का खुद इंतजाम करें। मेरा सगा भाई है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे। जमुनानगर से मैं खुद लेके आया 5 सिलेंडर। कैसे रिफिल दे रहे हैं खाली, आज वो भी नहीं दे रहे लोग। आज रिफिल खाली भी नहीं दे रहे। भरी तो क्या देंगे ये लोग, लेकिन खाली नहीं दे रहे। करनाल से ला रहे हैं जी। करनाल से ला रहे हैं 25,000 रुपए का सिलेंडर लेके आ रहे हैं। 25,000 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं करनाल से। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की। सरकार आके यहाँ देखेगी तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ की वो हो रही है। उसकी गैस है, सिलेंडर नहीं है, उसका सिलेंडर वापसी है जाएगा। अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी माना कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से सोमवार को 4 और रविवार रात 3 मरीजों की मौत हो गई। कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है। 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाता। यानी मुख्यमंत्री भले ही कहें कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। हम इस वक्त यहाँ के जिलाधिकारी यानी डीएम के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हमने उनसे अपनी पड़ताल पर पक्ष जानने के लिए सरकार का कई बार फ़ोन किया, वो फ़ोन पर हमसे बात करने नहीं आए। उसके अलावा हमने उनके दफ्तर पर इंतज़ार भी किया। हम सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि डीएम बात करेंगे। हम भी समझते हैं कि प्रशासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सीजन की कमी से मेरठ में कई लोगों की मौत हो गई है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पर अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट पर दिल्ली, मेरठ और बुलंदशहर तक से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आ रहे हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये लिख के दिया है, उन्होंने लिख कर दिया है, ये पर्चा उन्होंने दिया है कि गैस लेकर आओ। 3-4 गैस स्टेशन के पास गए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अवंतिका का पर्चा जी पूरा। गाजियाबाद के स्टील कंपाउंड में ऑक्सीजन सिलेंडर भराने की उम्मीद से सैकड़ों लोग धूप में घंटों से खड़े हैं। 6 घंटे के दौरान 500 लोगों का नाम सूची में दर्ज हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर
50 लोगों को ही बामुश्किल भरे गए होंगे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन भराने की उम्मीद में कोई दिल्ली से तो कोई मेरठ से आया है। कल शाम से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। हॉस्पिटल 2 बार बोल चुका है अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? गाजियाबाद में। मेरठ से आया हूँ मैं। हमारे जी पड़ोसी हैं आंटी जी, उनको कोरोना हुआ है, वो उनको एक मिनट भी के ऑक्सीजन नहीं उतार सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की अफवाह उड़ाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन भराने के लिए लोग खासी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मिल जाए तो माता जी के थोड़ी देर के राहत मिल जाती, बस इतना। ऑक्सीजन भरने के दौरान झगड़ा न हो इसके लिए पुलिस भी तैनात की गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। 5 घंटे हो गए खड़े हुए हैं, यहाँ से वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट नाइस। ऑक्सीजन अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो फ्री का मतलब चैरिटी वर्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब भीख दे रहे हैं किसी को। हालांकि अब राज्य सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इजाजत दे दी है। चमकते मॉल और 5 स्टार होटल सरीखे अस्पतालों वाले गाजियाबाद शहर में जब ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है, तब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही होगी और इसे आपूर्ति करना राज्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र से हमें पूरी मदद मिल रही है। फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए हैं और हम 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लेंगे, जिसमें से 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल ओवरलोडेड हैं। हम 1200 आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं जो 10 मई तक तैयार हो जाएंगे। इसमें से 500 बेड एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में, 500 आईसीयू बेड जीटीबी अस्पताल के पास तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा 200 बेड राधा स्वामी परिसर में तैयार होंगे। केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है, चारों तरफ टैंकरों की कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी।